नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। डोनाल्ड ट्रंप ये जंग बुरी तरीके से हार चुका है और ये बात अमेरिकी भी समझ चुके हैं। जेडी वेंस का बैकफुट पर जाना, डोनाल्ड ट्रंप का लगातार बदतमीजी करना तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, भारत को और चाइना जैसे देशों को हेल होल कहना, यह बताता है कि दरअसल जब ईरान से हारा तो वो उकसावे वाले काम कर रहा है। मतलब जो बात अमेरिकी कह रहे हैं कि इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, तो वाकई में यह बात इसकी सच साबित हो रही है। लेकिन जो बात हेल होल वाली उसने भारत के लिए कही, उसका जवाब भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं दिया हो कायदे से। पत्रकारों ने जब सवाल पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप के इस बयान को लेकर के सरकार के प्रतिनिधि से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने देखा है, कुछ कहा है उन्होंने, बस ये सवाल का जवाब होता है। भारत सरकार की तरफ से ये जवाब था। लेकिन इस पर ईरान, भारत में मौजूद जो ईरान के प्रतिनिधि हैं, सरकारी प्रतिनिधि, राजदूत जो हैं, जो एक तरीके से दूतावास हैं, उनकी तरफ से 2 ट्वीट किए गए और उन ट्वीट के आसरे डोनाल्ड ट्रंप को उसकी असली औकात, उसकी असली हैसियत बताई गई कि दरअसल अमेरिका जो है ना, वो उन देशों को सभ्यता का पाठ पढ़ा रहा है जिसका अपना कोई कल्चर नहीं है। अभी मैं उस पूरी खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे भारत के लिए ईरान डोनाल्ड ट्रंप से झगड़ बैठा, भिड़ गया जाकर के। अभी वो तस्वीर में, वो खबर मैं आपको बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि अमेरिका के हाउस ऑफ फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक तरीके से उसकी बातों को, उसके बयानों को बकवास करार दे रहा हो, कह रहा कि दुनिया भर में ये आदमी नस्लभेदी बकवास कर रहा है, ये राष्ट्रपति बनने लायक नहीं है। अभी वो तस्वीर, वो खबर भी दिखाऊंगा। दूसरी तरफ खबर ये है कि अमेरिका जो है ईरान के बड़े लीडर्स को फिर से निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है और साथ में समुद्र में मौजूद ईरान की जो सैन्य ताकत है उसको भी निशाना बनाने जा रहा है। उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन एक हमला उसने इस बीच किया इराक में एंटी ईरान जो टेररिस्ट हैं उनके कैंप पर हमला किया ईरान ने और उसमें कई सारे लोग मारे गए। इराक की इरबिल की बात मैं बता रहा हूं, ऐसा दावा किया जा रहा है। खबरें बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे पहले जरा इस ट्वीट को देखें। ये डोनाल्ड ट्रंप के उसी ट्वीट के बाद आया जिसमें सीधे डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट का जवाब देते हुए ईरानी दूतावास की तरफ से कहा गया, चीन और भारत सभ्यता की जन्मस्थली हैं। दरअसल हेल होल वो जगह है जहां उसका युद्ध अपराधी राष्ट्रपति ईरान की सभ्यता को तबाह करने की धमकी दे रहा है। यह सीधे तौर पर यह कड़ा प्रहार किया गया, यानी कि भारत के लिए ईरान जो है, भारत सरकार ने भले ही कोई बयान नहीं दिया हो, लेकिन ईरान की तरफ से यह मजबूत और माकूल जवाब दिया गया और साफ साफ ये कहा गया, तुमको भारत को तुमसे ज्ञान नहीं चाहिए। इसी को कोट करते हुए अशोक कुमार पांडे और थोड़ा सा कायदे से इसको बता रहे हैं कि दरअसल अमेरिका की औकात क्या, हैसियत क्या है जब बात सभ्यता और संस्कृति की हो रही हो। ये ट्वीट देखिए। कहा गया कि भारत, चीन और ईरान तीनों विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक हैं। अमेरिका मूल निवासी रेड इंडियंस की लाश पर बना बाजार है। कहा गया कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियंस थे और उनकी लाशों पर बना बाजार है, 200-250 साल पुराना, वो भी मात्र। कहा गया कि ट्रंप जैसा बदतमीज और असभ्य आदमी हमें सभ्यता क्या सिखाएगा, ये बात कही गई। इतना ही नहीं, ईरान इन मुंबई नाम का एक ट्विटर हैंडल जो वाणिज्यिक दूतावास है ईरान का मुंबई में, उसने एक वीडियो जारी किया। ये देखिए जरा, ये वीडियो जारी किया और उसी बयान के परिप्रेक्ष्य में देखिए, उसमें सभ्यता, संस्कृति और विकास सब कुछ दर्शाया गया है कि किस तरीके से भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, और उसका पूरा एक वीडियो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सब दिखाया गया। और उसमें कहा गया कि मे बी समवन शुड बुक अ वन वे कल्चरल डिटॉक्स फॉर मिस्टर ट्रंप, इट माइट जस्ट रिड्यूस द रैंडम बकवास। कहा गया कि कभी इंडिया आकर के देखो फिर बोलना, यह साफ साफ कहा गया ईरानी वाणिज्यिक दूतावास की तरफ से। यह भारत को लेकर के दिए गए बदतमीजी और बेशर्म, भारत को लेकर के दिए गए डोनाल्ड ट्रंप के बदतमीज और बेशर्म बयान का जवाब
ईरान के वाणिज्यिक दूतावास, मुंबई स्थित वाणिज्यिक दूतावास ने यह दिया कि कभी भारत आकर के देख भाई कि ये यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं, किस तरीके की सभ्यता और संस्कृति है। कहा गया कि इसमें कहा गया कि कोई इसको जो है एक तरीके से वन वे टिकट करा करके दो कि ये, ताकि ये समझ पाए कि दरअसल भारत है क्या चीज। देखिए ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। इसमें कहा गया कि शायद किसी को मिस्टर ट्रंप के लिए वन वे कल्चरल डिटॉक्स बुक करना चाहिए। वन वे कल्चरल डिटॉक्स, या कि आए और सारी चीजों को देखें, समझे, परखें। हो सकता है ये उनकी रैंडम बकवास थोड़ी कम हो जाए। कहा कि तुम जब कुछ जानते ही नहीं हो किसी देश के बारे में तो यही उलूल जुलूल बातें करोगे। तो इस तरीके से दोस्तों ईरान का दूतावास भारत पर दिए गए बेशर्म बयान को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप की कायदे से खिंचाई कर दी, और बल्कि खिंचाई क्या, आप ये कह लीजिए कि भारत के लिए ईरान जो है भिड़ गया। इस बीच खबर दोस्तों एक और है। ईरान ने इराक स्थित इरबिल में एंटी ईरानियन टेररिस्ट कैंप पर हमला किया, और ये उस हमले की तस्वीरें हैं दोस्तों। ये बीती रात की तस्वीरें बताई जा रही हैं। ये देखिए जबरदस्त उठता हुआ धुआं। बताया जा रहा है कि ये एक ट्रेनिंग कैंप था जिसको संचालित किया जा रहा था इराक के इरबिल में, और वहां पर ईरान ने अटैक किया और उसमें कई सारे टेररिस्ट के मारे जाने की भी खबरें हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं, ऐसी चर्चाएं हैं। ये प्रेस टीवी लिख रहा है कि ईरानियन आर्म फोर्सेस हैव टारगेटेड द कैंप ऑफ द एंटी ईरान सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इराक इरबिल। बताया गया कि इराक के इरबिल में जो सेपरेटिस्ट हैं, जो टेररिस्ट हैं एंटी ईरान, उन पर ईरान ने हमला किया है और उसी कैंप पर हमला किया गया, ये जानकारी दी गई है। खबर इजराइल पर भी हमले को लेकर के दोस्तों, मैं आपको उससे पहले बता दूं, जानकारी दे दूं कि कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो है लेबनान यानी कि हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में 3 हफ्ते का सीज फायर बढ़ाया है, और यह ऐलान हो ही रहा था उसके आधे घंटे बाद इजराइल ने लेबनान के करीब आधा दर्जन ठिकानों पर एक साथ हमला किया है। और ये उसकी तस्वीरें आप देखिए, ये उसकी तस्वीरें हैं। जबरदस्त तरीके से हमला किया है इजराइल के ईरान के माफ कीजिएगा लेबनान के अलग अलग इलाकों में, और इन सीजफायर वायलेशंस का हिजबुल्ला भी कायदे से जवाब दे रहा। देखिए 6 के बाद एक 6 अटैक किए हैं हिजबुल्ला ने। ये क्रेडल का पूरा ट्वीट देखिए, इसमें यह बताया गया कि किस तरीके से उसने सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 11:15 बजे तक एक के बाद एक इजराइल के कई सैन्य जमावड़े, कई उसके हथियारों के एक तरीके से अड्डे और कई ड्रोन को निशाना बनाया। और बताया जा रहा है कि इसमें कई आईडीएफ के सोल्जर्स बुरी तरीके से हताहत हुए हैं, क्योंकि लगभग 2 ऐसी जगह हैं जहां पर आईडीएफ का जमावड़ा था, और वहां पर उसने अपने रॉकेट्स के जरिए, अपने ड्रोन के जरिए, पीवी ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया और इंपैक्टफुल निशाना बनाया। ये खबर दी जा रही है, दावा किया जा रहा है। अच्छा, इस बीच एक बड़ा रोचक वीडियो निकल के सामने आ रहा है कि हिजबुल्ला देखे किस तरीके से अपनी पैठ बना के रखा है लेबनान में, और शायद यही वजह है कि इजराइल के लिए हिजबुल्ला से पार पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये वीडियो देखिए जरा। ये अल-खियाम इलाका जो है वहां का शहर, वहां पर एक कपड़ों की दुकान के भीतर किस तरीके से अंडरग्राउंड टनल एक तरीके से हिजबुल्ला के लड़ाकों के लिए एक रास्ता बनाया गया था। 25 मीटर गहरा ये कमांड सेंटर था, और इसका वीडियो ये बाकायदा रिकॉर्ड आईडीएफ ने ही रिकॉर्ड किया है, जिसकी जानकारी मिली। और उसमें देखिए पूरा हथियारों का जखीरा था, यहाँ पर अंडरग्राउंड पूरा एक तरीके से बेस था हिजबुल्ला का, और वहाँ पर उसको कब्जे में लिया, उसको ठिकाने लगाया, ये बताया जा रहा है। उमाशंकर सिंह देखिए क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि आईडीएफ ने ये वीडियो जारी करके कहा कि अल-खियाम में एक कपड़ों की दुकान के अंदर 25 मीटर गहरा अंडरग्राउंड हिजबुल्ला कमांड सेंटर था। इसके अंदर हथियार और कमरे थे जिसका इस्तेमाल आतंकवादी संगठन के ऑपरेटिव्स आतंकी ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए करते थे। मतलब हिजबुल्ला के लिए ये बात कही गई है आईडीएफ की तरफ से। इस बीच दोस्तों ईरान और अमेरिका के बीच में जो नेवल ब्लॉकेट की बात है उसको लेकर के एक खबर आई। ये खबर दोस्तों सीएनएन की तरफ से जारी की गई, जिसमें यह दावा किया गया कि जल्दी ही अमेरिका ईरान के बड़े ऑफिशियल्स
को निशाना बना सकता है और हॉर्मुज में जो उसका नेवल एसेट्स हैं उनको निशाना बना सकता है। ये खबर देखिए जरा, यूएस प्लानिंग रिन्यूड मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर शुड टॉक्स फेल। बताया गया कि अगर बातचीत फेल होती है तो ईरान जो है अमेरिका जो है वो ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके जो बड़े ऑफिशियल हैं आईआरजीसी के उनको, और साथ में नेवी के एसेट्स को भी तबाह कर सकता है, उसको निशाना बना सकता है। इस खबर में ये बेसिकली पूरा ये बताया गया है कि वो सीधे तौर पर एनर्जी फैसिलिटीज़ और आईआरजीसी के कमांडर जो हैं अहमद वहीदी, उनको भी असैसिनेट करने की बात, मतलब उनको भी निशाना, उन पर भी निशाना साधने की बात कही जा रही है। और उसकी जो नेवल बोट वगैरह हैं उनको, क्योंकि नेवल बोट जो है वो ईरान की बड़ी ताकत है। और इसी बयान के बाद, इसी खबर के बाद एक वीडियो आया ईरान की तरफ से, ये देखिए, ये समंदर में पानी पर जो उड़ने जैसी स्थिति में जबरदस्त रफ्तार में दिख रही जो बोट है, इसका नाम हैदर 110 है, हैदर 110। ये दुनिया की सबसे तेज चलने वाली वॉर बोट है। बताया जाता है कि इसकी जो रफ्तार है 203 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और ये बोट जो है वो अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है अगर वो कोई समंदर में कोई एक्शन लेना चाहता है तो। इस बीच पत्रकारों से वार्ता के दौरान डोनाल्ड ट्रंप से एक सवाल किया गया। पत्रकार ने पूछा कि ईरान से जवाब का आप कब तक इंतजार करेंगे, ईरान जवाब तो दे नहीं रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्दबाजी मत करो, पत्रकार को कहा जल्दबाजी मत करो, हमने वियतनाम में 18 साल दिए, इराक में सालों रहे और कोरिया में भी 7 साल रहे। ये बता रहा था कि दरअसल कहां कहां कितने कितने दिन हमने जंग लड़ी है, लेकिन इसने नतीजा नहीं बताया कि जहां जहां गए वहां वहां जूता खा करके ही वापस लौटे। Korean War for 7 years. तो इसका कहने का मतलब ये है बेसिकली कि अमेरिका जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। छोटा सा हिस्सा सुनिए। They're outside of the little wise guy ships. I call them और the wise guy ईरान की ships. भी तैयारी है। जब से ये खबर आई है कि समंदर में ईरान की जो एसेट्स हैं उसको निशाना बनाया जा सकता है, उसने जो नेवल माइंस हैं उनकी संख्या बढ़ा दी है। ये खबर देखिए, ये एक्सेस, अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सेस की रिपोर्ट है जिसमें यह बताया गया कि ईरान हैज डिप्लॉयड एडिशनल नेवल माइंस इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज एंड शिपिंग ट्रैफिक हैज कोलैप्स्ड शार्पली। कहा गया कि ईरान की तरफ से अतिरिक्त नेवल माइंस भेजी गई हैं, लगाई गई हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में जल्दी से पूरा का पूरा शिपिंग ट्रैफिक जो है वो कोलैप्स कर जाए, मतलब उसको बंद किया जा सके। अच्छा, इस बीच ईरान में तबाही की भी तस्वीरें निकल के सामने आई। ये देखिए, ये मेहराबाद एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहाँ पर इजरायली हमलों के बाद देखिए किस तरीके से ये प्लेन पूरी तरीके से तबाह हुआ। पहली बार, मतलब ये आप समझिए कि जंग में सीज फायर के बाद पहली बार ये तस्वीरें ईरान के नुकसान की निकल के सामने आई हैं, जहाँ पर तमाम सारे अधिकारियों से, नेताओं से बातचीत की गई और पीछे एरोप्लेन्स का जो मलबा है वो दिखाई पड़ रहा है। एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें एक अस्पताल पर इजराइल के द्वारा हमला किया गया, जिसमें देखिए किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज है, लोगों के फ़ोन और बहुत सारी चीज़ें गिर रही हैं। ये अचानक से अस्पताल पर स्ट्राइक की थी इजराइल और अमेरिका के द्वारा। इसमें देखिए किस तरीके से एक नर्स जो है वो बच्चों को, नवजात बच्चों को बचा करके सुरक्षित जगह पर ले जाती हुई दिख रही है। ये देखिए, इस तरीके की तस्वीरें आप सोचिए कि जब 12 दिन की जंग हुई थी पिछले साल जून में, तब भी इस तरीके की बहुत सारी तस्वीरें देखने को मिली थी। लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें हैं कि किस तरीके से उसने अस्पतालों पर भी हमला किया है। दोस्तों साथियों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।